जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल फ्री कॉम्पिटिटिव क्लास में। दोस्तों, पुलिस मॉडल पेपर टेस्ट नंबर 6 में आप सभी का स्वागत है। आज का पहला प्रश्न है, मतंग ऋषि आश्रम किस जिले में है? आपकी स्क्रीन पर 4 ऑप्शन है, अपना आंसर देंगे। इसके सही आंसर है ऑप्शन डी, जांजगीर चांपा। मतंग ऋषि आश्रम जांजगीर चांपा जिले के शिवरी नारायण में स्थित है। मतंग ऋषि रामायण काली के एक ऋषि थे जो सबरी के गुरु थे। इसी आश्रम में माता सबरी ने प्रभु राम को झूठे बेर खिलाए हैं, याद रखेंगे। इस प्रकार आज का दूसरा प्रश्न है, बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न। बिलासपुर में राउत नाचा का प्रथम आयोजन कब हुआ? आपकी स्क्रीन पर 4 ऑप्शन है, अपना आंसर देंगे। इसके सही आंसर है ऑप्शन सी, 1978 ईस्वी में। राउत नाचा छत्तीसगढ़ का सबसे प्रसिद्ध लोक नृत्यों में से एक है। राउत नाचा 1978 में अविभाजित मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री BR यादव के नेतृत्व में गठित समिति के अनुसार हुआ था। राउत नाचा में कृष्ण के रासलीला से मिलता जुलता है, याद रखेंगे। इस प्रकार आज का तीसरा प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में प्रथम मराठा शासक कौन था? आपकी स्क्रीन पर 4 ऑप्शन है, अपना आंसर देंगे। इसके सही आंसर है ऑप्शन ए, भीमजी भोसले। छत्तीसगढ़ के प्रथम शासक भीमजी भोसले थे। उन्होंने 1757 ईस्वी में अपना शासन स्थापित किया था। इस प्रकार आज का चौथा प्रश्न है, छत्तीसगढ़ यूनिवर्सिटी किसके नाम पर रखा गया है? आपकी स्क्रीन पर 4 ऑप्शन है, अपना आंसर देंगे। इसके सही आंसर है ऑप्शन सी, नंद कुमार पटेल। छत्तीसगढ़ यूनिवर्सिटी नंद कुमार पटेल के नाम पर रखा गया है। नंद कुमार पटेल विश्वविद्यालय है जो छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय संशोधन अधिनियम 2019 की राजपत्र अधिसूचना दिनांक 22/1/2020 द्वारा स्थापित किया गया है और नंद कुमार पटेल विश्वविद्यालय जनवरी 2020 में अस्तित्व में आया था, याद रखेंगे। इस प्रकार आज का पांचवा प्रश्न है, प्रदेश का रायगढ़ घराना किसके लिए प्रसिद्ध है? आपकी स्क्रीन पर 4 ऑप्शन है, अपना आंसर देंगे। इसके सही आंसर है ऑप्शन ए, कथक। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ घराना को कथक के लिए जाना जाता है। कहा जाता है रायगढ़ घराने को पूरी दुनिया में चौथे कथक घराने के रूप में जाना जाता है। पंडित रामलाल बरेट ने रायगढ़ कथक शैली को विकसित करने में अहम भूमिका निभाई। पंडित रामलाल बरेट को सन 1996 में संगीत नाटक एकेडमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इस प्रकार आज का छठवां प्रश्न है, कामधेनु यूनिवर्सिटी कहाँ है? आपकी स्क्रीन पर 4 ऑप्शन है, अपना आंसर देंगे। इसके सही आंसर है ऑप्शन बी, दुर्ग। कामधेनु यूनिवर्सिटी दुर्ग जिले के अंजोरा गांव में स्थित है। इसकी स्थापना 11 अप्रैल सन 2012 को हुआ है। इस प्रकार आज का 7वां प्रश्न है, रक्षाहार पहाड़ी कहाँ है? बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, अपना आंसर देंगे। इसके सही आंसर है ऑप्शन बी, कांकेर। यह पहाड़ी कांकेर जिला मुख्यालय से 80 किलोमीटर दूर खड़गांव में रक्षाहार के नाम से प्रसिद्ध है। गांव वालों का कहना है कि दुनिया में कई चमत्कारी पत्थर इस पहाड़ी से पाया गया है। इस प्रकार आज का 8वां प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में कहाँ टेनिस एकेडमी प्रारंभ किया गया है? आपकी स्क्रीन पर 4 ऑप्शन है, अपना आंसर देंगे। इसके सही आंसर है ऑप्शन ए, रायपुर। छत्तीसगढ़ में रायपुर जिला में पहला टेनिस एकेडमी प्रारंभ किया गया है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने खिलाड़ियों को देश विदेश में आगे बढ़ाने के लिए 18 करोड़ के लागत में कोर्ट सिंथेटिक टेनिस एकेडमी प्रारंभ की थी। इस प्रकार आज का 9वां प्रश्न है, प्रदेश में संचालित
चाक परियोजना को किसके द्वारा सहायता राशि दिया जाता है? आपकी स्क्रीन पर 4 ऑप्शन है, अपना आंसर देंगे। इसके सही आंसर है ऑप्शन बी, विश्व बैंक। चाक परियोजना को विश्व बैंक एवं भारत सरकार से स्वीकृति प्राप्त के बाद सहायता राशि दी जाती है। इस प्रकार आज का अगला प्रश्न है, 10वां प्रश्न है, सरभंजा जलप्रपात छत्तीसगढ़ की निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसके सही आंसर है ऑप्शन बी, माड। सरभंजा जलप्रपात मान नदी पर है। इस जलप्रपात को इको या टाइगर पॉइंट के नाम से भी जाना जाता है, याद रखेंगे। इस प्रकार आज का 11वां प्रश्न है, खूंटाघाट बांध किस नदी पर स्थित है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसके सही आंसर है ऑप्शन बी, खारंग। खूंटाघाट बांध खारंग नदी पर स्थित है। यह बांध बिलासपुर जिले में स्थित है, याद रखेंगे। इस प्रकार आज का 12वां प्रश्न है, एक करेंट का प्रश्न है। हाल ही में चिराग चंद्रशेखर शेट्टी ने किस खेल से संबंधित मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2023 जीता? आपकी स्क्रीन पर 4 ऑप्शन है, अपना आंसर देंगे। इसके सही आंसर है ऑप्शन सी, बैडमिंटन। चिराग चंद्रशेखर शेट्टी बैडमिंटन से संबंधित खिलाड़ी हैं, याद रखेंगे। इस प्रकार आज का 13वां प्रश्न है, ये भी एक करेंट का प्रश्न है। हाल ही में आचार्य विद्यासागर जो महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ है वह किस धर्म से संबंधित है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसके सही आंसर है ऑप्शन ए, जैन धर्म। आचार्य विद्यासागर जैन धर्म के आचार्य थे। आचार्य अपने तप और ज्ञान के लिए प्रख्यात थे। उन्होंने मुखवाती काव्य की रचना की है। आचार्य विद्यासागर जी हिंदी, अंग्रेजी आदि 8 भाषाओं के ज्ञाता थे, याद रखेंगे। इस प्रकार आज का अगला प्रश्न है, कितने लोगों को 2024 में पद्म विभूषण दिया गया है? ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, करेंट का प्रश्न है। इसके सही आंसर है ऑप्शन ए, 5। 5 लोगों को 2024 में पद्म विभूषण दिया गया है। उनमें से पहला नंबर पर है श्रीमती माला बाली, जिनको कला के क्षेत्र पर मिला है। दूसरे नंबर पर है श्री कोनिदेला चिरंजीवी, इनको भी कला के क्षेत्र में मिला है। तीसरा है श्री एम वेंकैया नायडू, इनको सार्वजनिक कार्य के क्षेत्र में दिया गया है। चौथे नंबर पर है श्री बंधेश्वर पाठक, इनको सामाजिक कार्य के रूप में दिया गया है। 5वें नंबर पर है श्रीमती पद्मा सुब्रमण्यम, इनको कला के क्षेत्र में दिया गया है, तो याद रखेंगे। इस प्रकार आज का अगला प्रश्न है, 15वां प्रश्न है, ऑस्कर अवार्ड 2024 कौन सा संस्करण है? आपकी स्क्रीन पर 4 ऑप्शन है, अपना आंसर देंगे। इसके सही आंसर है ऑप्शन ए, 96। 96वां संस्करण। इस संस्करण को संयुक्त राज्य अमेरिका के कैलिफोर्निया के डॉल्बी थिएटर में आयोजित किया था, याद रखेंगे। जो ऑस्कर अवार्ड 2024 जो 96वां संस्करण था, उस संस्करण को संयुक्त राज्य अमेरिका के कैलिफोर्निया के डॉल्बी थिएटर में आयोजित किया था। इस प्रकार आज का 16वां प्रश्न है, महतारी बंधन योजना में कितनी राशि का प्रावधान है? आपकी स्क्रीन पर 4 ऑप्शन है, अपना आंसर देंगे। इसके सही आंसर है ऑप्शन ए, 12,000। महतारी बंधन योजना में प्रावधान राशि हर साल 12,000 का प्रावधान है। महतारी बंधन योजना की शुरुआत 5 फरवरी 2024 को पीएम मोदी की मौजूदगी में हुआ था। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने अभी हाल ही में 2 सितंबर को महतारी बंधन योजना की 7वीं किस्त ट्रांसफ़र किया। महतारी बंधन योजना में हर महीने 1,000 की राशि का प्रावधान दिया जाता है। इस प्रकार आज का 17वां प्रश्न है, संसद खेल महाकुंभ का आयोजन हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये करेंट का प्रश्न है। इसके सही आंसर है ऑप्शन डी, हिमाचल प्रदेश।
हिमाचल प्रदेश के हरिमपुर में संसद खेल महाकुंभ का आयोजन हुआ था। इस खेल के अवसर पर भारत के मुख्य कोच राहुल द्रविड़ और कप्तान रोहित शर्मा मौजूद थे। इस खेल का उद्घाटन 5 मार्च 2024 को केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने किया था, याद रखेंगे। इस प्रकार आज का 18वां प्रश्न है, ये भी एक करंट का प्रश्न है। नाटो का 32 सदस्य देश कौन बना है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसके सही आंसर है ऑप्शन बी, स्वीडन। नाटो की स्थापना 4 अप्रैल सन 1949 में वाशिंगटन में हुआ था। नाटो की मुख्यालय बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में है, याद रखेंगे। इस प्रकार आज का 19वां प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2024 का विषय क्या था? आपकी स्क्रीन पर 4 ऑप्शन है, अपना आंसर देंगे। इसके सही आंसर है ऑप्शन बी, महिलाओं में निवेश। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2024 में थीम था महिलाओं में निवेश। हर साल 8 मार्च को महिला दिवस मनाया जाता है, याद रखेंगे। इस प्रकार आज का 20वां प्रश्न है, 71वां मिस वर्ल्ड 2024 में का खिताब किसने जीता? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये एक करंट का प्रश्न है, अपना आंसर देंगे। इसके सही आंसर है ऑप्शन सी, क्रिस्टीना पिचकोवा। 71वीं मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता में चेक गणराज्य की क्रिस्टीना पिचकोवा को मिस वर्ल्ड 2024 का ताज पहनाया गया था, याद रखेंगे। इस प्रकार आज का 21वां प्रश्न है, स्वतंत्र भारत में एक समान सिविल संहिता लागू करने वाला प्रथम राज्य है। आपकी स्क्रीन पर 4 ऑप्शन है, अपना आंसर देंगे। इसके सही आंसर है ऑप्शन सी, उत्तराखंड, याद रखेंगे। इस प्रकार आज का 22वां प्रश्न है, छत्तीसगढ़ का चौथा लक्ष्मण झूला का निर्माण किस जिले में किस नदी पर किया जाएगा? ये करंट का प्रश्न है, अपना आंसर देंगे। इसके सही आंसर है ऑप्शन ए, दुर्ग शिवनाथ। छत्तीसगढ़ का चौथा लक्ष्मण झूला का निर्माण दुर्ग जिले के शिवनाथ नदी पर किया जाएगा। शिवनाथ के महामारा घाट पर लक्ष्मण झूला बनाया जा रहा है, याद रखेंगे। इस प्रकार आज का 23वां प्रश्न है, मध्य प्रदेश राज्य गठन 1956 के समय में जिला नहीं था। ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है, अपना आंसर देंगे। इसके सही आंसर है ऑप्शन डी, कोरिया। कोरिया जिले का गठन 25 मई सन 1998 को हुआ था। बिलासपुर जिले का जो गठन है वो सन 1861 में हुआ है। रायगढ़ जिले का गठन 1 जनवरी सन 1947 को हुआ है। सरगुजा जिले का गठन 1 जनवरी सन 1948 को हुआ है, याद रखेंगे। इस प्रकार आज का 24वां प्रश्न है, नवनिर्मित संसद भवन का वास्तुकार है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप इसका आंसर देंगे। इसके सही आंसर है ऑप्शन बी, विमल हरमुख पटेल। विमल हरमुख पटेल नए संसद भवन की स्थापना 28 मई सन 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी। इसके वास्तुकार थे विमल हरमुख पटेल, याद रखेंगे। इस प्रकार आज का 25वां प्रश्न है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के वर्तमान में अध्यक्ष है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसके सही आंसर है एस सोमनाथ। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के वर्तमान में अध्यक्ष डॉक्टर एस सोमनाथ है। वे 14 जनवरी सन 2022 से इस पद पर है। सोमनाथ के नेतृत्व में चंद्रयान 3 सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया है।
इसरो का मुख्यालय जो है वो बेंगलुरु में है, कभी कभी पूछ देता है, याद रखेंगे। इस प्रकार आज का 26वां प्रश्न है, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब किया गया था? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसके सही आंसर है ऑप्शन ए 1939। 3 मई सन 1939 को फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किया था। इस दल की स्थापना नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने किया था, याद रखेंगे। इस प्रकार आज का 27वां प्रश्न है, पंचायती राज व्यवस्था को किस अनुसूची में रखा है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसके सही आंसर है ऑप्शन ए 11वीं अनुसूची में। 9वीं अनुसूची जो है वो राज्य की कानून को बताता है। 10वीं अनुसूची में दल बदल रखा है। 11वीं अनुसूची में पंचायती राज व्यवस्था और 12वीं अनुसूची में जो है वो नगर पालिका की शक्ति है, याद रखेंगे। इस प्रकार आज का 28वां प्रश्न है, भारत की सबसे पुरानी पर्वत कौन सी है? आपकी स्क्रीन पर 4 ऑप्शन है, अपना आंसर देंगे। इसके सही आंसर है अरावली पर्वत। यह भारत की सबसे पुरानी पर्वत है। यह भारत के पश्चिम भाग में राजस्थान में ही स्थित है। इसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम गुरु शिखर है, याद रखेंगे। इस प्रकार आज का 29वां प्रश्न है, पाक जल संधि किन देशों के बीच स्थित है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अपना आंसर देंगे। इसके सही आंसर है पाक जल संधि जो है वो भारत श्रीलंका के बीच स्थित है, ऑप्शन नंबर सी। इस प्रकार आज का 30वां प्रश्न है, गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? आपकी स्क्रीन पर 4 ऑप्शन है, अपना आंसर देंगे। इसके सही आंसर है ऑप्शन सी पटना। गुरु गोविंद सिंह का जन्म 22 दिसंबर सन 1966 को पटना बिहार में हुआ था। ये सिख के 10वें और अंतिम गुरु थे, याद रखेंगे। इस प्रकार आज का 31वां प्रश्न है, ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीम ने किस देश को हराकर ब्रॉन्ज मेडल जीता था? एक करेंट का प्रश्न है। इसके सही आंसर है ऑप्शन सी स्पेन। ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीम ने स्पेन को 2-1 से हराकर ब्रॉन्ज मेडल जीता था, याद रखेंगे। इस प्रकार आज का 32वां प्रश्न है, सांस्कृतिक रूप से समृद्धि जनजाति है। आपकी स्क्रीन पर 4 ऑप्शन है, अपना आंसर देंगे। इसके सही आंसर है ऑप्शन बी मुड़िया। इस प्रकार आज का 33वां प्रश्न है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? आंसर देंगे अपना। इसके सही आंसर है ऑप्शन ए 5 जून। हर साल 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। इस प्रकार आज का 34वां प्रश्न है, मूंगफली सर्वाधिक उत्पादक जिला है। आपकी स्क्रीन पर 4 ऑप्शन है, अपना आंसर देंगे। इसके सही आंसर है ऑप्शन सी रायगढ़। मूंगफली सर्वाधिक उत्पादक जिला जो है वो रायगढ़ है, याद रखेंगे। इस प्रकार आज का 35वां प्रश्न है, अर्जुन पुरस्कार की स्थापना कब हुआ था? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अपना आंसर देंगे। इसके सही आंसर है ऑप्शन ए 1961। अर्जुन पुरस्कार की स्थापना 1961 में हुआ था। यह पुरस्कार भारत सरकार द्वारा खेल के क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाता है। इस पुरस्कार में अर्जुन की कांस्य प्रतिमा, प्रशस्ति पत्र और 15 लाख रुपए की राशि दी जाती है, याद रखेंगे। इस प्रकार आज का 36वां प्रश्न है, गोदना प्रिय जनजाति है। आपकी स्क्रीन पर 4 ऑप्शन है, अपना आंसर देंगे। इसके सही आंसर है ऑप्शन ए बैगा। बैगा जो है वो गोदना प्रिय जनजाति है, याद रखेंगे। इस प्रकार आज का 37वां प्रश्न है, प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसके सही आंसर है ऑप्शन ए हेरत डोमर। प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 में लागू हुआ था।
इस योजना का नाम हेरत डोमर था। और जो दूसरी पंचवर्षीय योजना जो हुआ था 1956 में, उस मॉडल का नाम पीसी महानोबिस के नाम पर रखा था, याद रखेंगे। इस प्रकार आज का 38वां प्रश्न है, छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी सीमा को छूने वाला राज्य है। आपकी स्क्रीन पर 4 ऑप्शन है, अपना आंसर देंगे। इसके सही आंसर है ऑप्शन सी, उड़ीसा। उड़ीसा जो है वो कुल 8 जिलों से लगी हुई है, जिसमें पहला है जशपुर, रायगढ़, महासमुंद, गरियाबंद, धमतरी, कोंडागांव, बस्तर और सुकमा। इन 8 जिलों से जो है वो उड़ीसा लगा हुआ है, याद रखेंगे। इस प्रकार आज का 39वां प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में भू आवेशित जिला की संख्या है। आपकी स्क्रीन पर 4 ऑप्शन है, अपना आंसर देंगे। इसके सही आंसर है ऑप्शन सी, 11। भू आवेशित जिला का मतलब होता है ऐसे जिला जो किसी राज्य की सीमा को नहीं छूता है, याद रखेंगे। इस प्रकार आज का अंतिम प्रश्न है, बुद्ध चरित्रम किसकी रचना है। आपकी स्क्रीन पर 4 ऑप्शन है, अपना आंसर देंगे। इसके सही आंसर है ऑप्शन डी, अश्वघोष। बुद्ध चरित्रम जो है वो अश्वघोष की रचना है। यह एक संस्कृत के महाकाव्य है, याद रखेंगे। सो धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करो। और हाँ दोस्तों, इस वीडियो को जो भी स्टूडेंट देखते हैं, हो सके तो इनका नोट्स ज़रूर बनाएं ताकि आगे आपका काम आए। और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपका 40 में से कितना सही था। सो धन्यवाद दोस्तों। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें।